वो दूदू, केकड़ी, शाहपुरा, नीमका थाना, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, अनूपगढ़, सांचौर, ये जिले जो है वो खत्म कर दिए गए। तो चूंकि ये जिले भी इस लिहाज से बनाए गए थे, दूदू जो है वो सबसे छोटा जिला एक तरह से था, इस लिहाज से जो है वो ये पहले से ही चर्चा की जा रही थी कि आखिरकार इसकी क्या कुछ जरूरत है, लेकिन अब जो है वो इसे खत्म कर दिया गया है। जोगाराम पटेल से कुछ देर में हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त जो है वो ये एक बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है कि आखिरकार इसको हटा दिया गया है। तो वो कहाँ उतरे ये उनका विषय है, लेकिन हमने जनहित में निर्णय लिए हैं, राज्य हित में निर्णय लिए हैं और प्रशासनिक तंत्र के हित में निर्णय लिए हैं, वित्तीय उपलब्धता के आधार पर निर्णय लिए हैं। हम राज्य का हित चाहते हैं, हम पॉलिटिकल एजेंडा नहीं लेकर चलते। 8 जिले यथावत रखे हैं सर, क्या क्राइटेरिया रखा गया है? जो नेशनल एवरेज है तहसीलों का, जनसंख्या का, प्रशासनिक उपलब्धता का, वित्तीय संसाधनों का, भवनों का, इत्यादि इत्यादि अनेक क्राइटेरिया के आधार पर हमारी मंत्रिमंडलीय समिति ने और एक्सपर्ट समिति ने जो राय दी है उस पर सरकार ने गंभीरता से विचार कर उसको स्वीकार किया। लेकिन सर विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि पहले कह रहा है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से रखा गया है। राजनीतिक दृष्टिकोण का उदाहरण मैंने आपको पहले दे दिया। उन्होंने राजनीतिक दृष्टिकोण से गठन किया और परिणाम उसके सामने। हमारे राजनीतिक दृष्टिकोण कुछ भी नहीं है। हमने तो जो मापदंड बताए उन मापदंडों के आधार पर, हमारी कमेटी के निर्णय के आधार पर, एक्सपर्ट कमेटी के आधार पर और इंडिया वाइज एवरेज जो हमारा है उसके आधार पर इसका निर्णय लिया। एसआई भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने में, फैसला लेने में सबके क्राइटेरिया आधार पर। जोगाराम जी, पंचायतों के पुनर्गठन का भी फैसला किया है सर। हाँ, मामले में किस तरह की पूरी प्रक्रिया रहेगी सर? पहले जैसे मैंने आपको बताया, पंचायत को पुनर्गठन का कार्य प्रारंभ होगा। 4000 अधिकतम जनसंख्या, 5000 अधिकतम संख्या, 2000 जनसंख्या जो हमारे मध्यवर्ती अमृतसर उसमें 6000, 5000, 5500 है हमारी जो सामान्य संख्या और 3000 जो है सामान्य जनसंख्या। न्यूनतम 3000, अधिकतम 5500। और जो हमारे छोटे जिले, आदिवासी जिले, अमृतसर जिले, उसमें न्यूनतम 2000 और अधिकतम 3000। सर एक वैसे बता दीजिए आप कितने जिले अब रह गए हैं? अब राजस्थान में 41 जिले हैं और 7 संभाग है। आनंद जी, धन्यवाद। एसआई भर्ती प्रक्रिया में डिसीजन लेने में इतना समय क्यों लग रहा है? क्या मामला न्यायालय में विचाराधीन, इसलिए इस पर कमेंट नहीं। हाँ जी, क्या कारण रहा है कि एसआई भर्ती परीक्षा मामला न्यायालय में विचाराधीन है। कृपया उस पर कोई कमेंट्स करने के लिए मजबूर नहीं करें। जो मामला न्यायिक प्रक्रिया के विचाराधीन है उस पे हम कोई भी कमेंट नहीं कर सकते। पहले किरोड़ी जी ने कहा था इस पे फैसला ले लिया जाएगा जल्द, तब क्या हमारे वरिष्ठ मंत्री किरोड़ी जी ने क्या कहा उसका जवाब तो उनसे ही पूछिए, लेकिन मैंने आपको बताया कि इस पे आप भी प्रश्न नहीं करें क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और जो विषय न्यायालय में विचाराधीन होते हैं, जब तक न्यायालय का स्टे ऑर्डर है उस पर न तो कमेंट्स करना ठीक है। आपकी अध्यक्षता में जो कमेटी थी उसने रिपोर्ट दे दी है सर, रिपोर्ट पर कोई निर्णय होगा? मैंने आपको पुनः कहा कि जब तक मामला न्यायालय में विचाराधीन है हम उस पर कुछ भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है और निर्णय लेंगे, शीघ्र लेंगे, न्यायालय से निपटते ही ले लेंगे। सर लगभग 5 दिन से कोटपुतली में बच्चे एक बोरवेल में है, क्या उसको लेकर आपको लगता नहीं कि प्रशासन की विफलता रही है? बात सही है, लंबे समय से हमारे कोई राज हो उसमें, चाहे कांग्रेस रहो बीजेपी रहो, उसका विषय नहीं है। बच्चे बोरवेल में गिरना, उनकी देहात होना, ये गंभीर विषय है और आपको जानकारी में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने इसको बहुत गंभीरता से लिए, निर्देश भी दिए हैं। और मैं साथ आपने कहते मैं बता देता हूं कि सड़कों से जो हमारे एक्सीडेंट होते हैं उसमें जो बड़ी संख्या में हमारे यात्री लोग जो यात्रा करते हैं उनका जो देहांत होता है, एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट मृत्यु होती है, वो भी हमारे लिए बहुत ही गंभीर है और इसमें सरकार पूरा प्रयास करेगी। हालांकि हमारे कार्यकाल में पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल से कम हुई, लेकिन कम ज्यादा का विषय नहीं होता है। इसमें एक की भी अगर कोई अकाल मृत्यु होती है तो वो गलत है, उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इसलिए हम प्रयास करेंगे कि रोड एक्सीडेंट में कम से कम एक्सीडेंट हो, जान और माल की हानि कम से कम हो, इसका पूरा प्रयास करेंगे। इसके लिए कार्रवाई शुरू कर दी है और एक आप समाचार पत्रों के माध्यम से आपको समाचार भी मिल चुका है, कार्रवाई प्रारंभ है और शीघ्र ही 5-6 महीने में धीरे धीरे करके, ये तो मैं नहीं कहता कि 100% बंद हो जाए, क्योंकि कहीं न कहीं मानवीय भूल होती है एक्सीडेंट में, कहीं न कहीं थोड़ी बहुत मानवीय भूल भी होती है और कारण भी होते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये संख्या कम से कम हो, मानवीय नुकसान
कम से कम हो, इसका पूरा क्या प्रयास करें। बोरवेल को लेकर एक सर मैं स्पेसिफिक सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपसे, आपको लगता है पेनल्टी लगनी चाहिए अगर लोग बोरवेल खुला छोड़ देते हैं? क्या उनके ऊपर सजा का प्रावधान आपको लगता है? कोई न कोई इस संबंध में विचार हो रहा है, जब तक निर्णय नहीं हो जाए हम बताने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हम इस पर निर्णय लेंगे ताकि भविष्य में एक भी बोरवेल खुला नहीं रहे, हमारे किसी बच्चों की डेथ नहीं हो। हमें इतना भी नहीं है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारी जो डिग्गियां बनी हुई है उसमें भी कई बार बच्चे अंदर गिर जाते हैं, नुकसान हो जाता है, उसको भी हम साथ ले रहे हैं। भाई डिग्गियां खुली है, उसमें बच्चे गिर गए, डेथ हो गई, सौरभ, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो मंत्री से एक सवाल करिएगा बोरवेल को लेकर ही कि कलेक्टर को लेकर आरोप लगा रहे हैं कि वो आई नहीं देखने के लिए। बोरवेल को लेकर आरोप लग रहा है कि पंचायत कलेक्टर पहुंचे नहीं है। देखिए, पूरा प्रशासनिक तंत्र लगा हुआ है और प्रशासनिक तंत्र पूरी प्रयास कर रहे हैं और आपकी मार्फत हम सबको भी जानकारी कितनी तरीके में सिनेमा गई, कितनी कोशिश की है। अब आरोप लगाना तो रहता। देखिए, किसी व्यक्ति विशेष के जाने से अगर बच्चा बाहर आ जाता है तो अलग विषय है, जिनको लग रहा है ऐसी जगह पे जहाँ पर पूरा हमला आप पूरी सरकार खुद देख रही है, पूरे बोरवेल को लेकर मुख्यमंत्री निर्देश जारी कर रहे हैं। ये सब विषय हमारे संज्ञान में, इसमें कार्रवाई होगी। सर, पंचायतों का पुनर्गठन हो रहा है तो चुनाव की प्रक्रिया वो कैसे रहेगी आगे की? चुनाव होने या जनवरी माह में? चुनाव की प्रक्रिया जब पुनर्गठन होता है तो चुनावी प्रक्रिया नहीं होती है। पुनर्गठन पूर्ण होने के उपरांत ही चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो क्या प्रशासक लगाए जाएंगे सर? अब इसका सीधा साधा जवाब है, जब तक पुनर्गठन की प्रक्रिया जारी रहती है, जब पुनर्गठन नहीं हुआ तो चुनाव कैसे होगा? वो पंचायत होगी तब तो चुनाव होंगे। सब सुनते रहो, धीरे धीरे सब पुनर्गठन कार्य पूर्ण होने के उपरांत। बिल्कुल, मंत्री जोगाराम पटेल हमारे साथ। चलो। हाँ, तो सौरभ बिल्कुल साफ तौर पर बताते हुए मंत्री जोगाराम पटेल की जनहित राज्य हित में फैसला लिया गया है, पॉलिटिकल एजेंडा नहीं लेकर हम लोग चलते हैं और इसी लिहाज से फैसला लिया गया कि भाई अब 41 जिले रहेंगे और 7 संभाग रहेंगे। 9 डिस्ट्रिक्ट निरस्त कर दिए हैं, कैंसिल कर दिए हैं और 3 संभाग जो बनाए गए थे तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार में, उनको भी निरस्त कर दिया गया है। हाँ सौरभ, तो बताइए, जानकारी दीजिए और हम लगातार टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं कौन से वो 9 जिले जिनको निरस्त किया गया है, कौन से वो 7 जिले जिनको बरकरार रखा गया है। आप और इस संबंध में जानकारी दीजिए, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए इसी कह सकते हैं फैसले का इंतजार जो है वो तमाम लोग कर रहे थे कि आखिरकार नए जिलों को लेकर किस प्रकार का निर्णय जो है वो राज्य सरकार लेती, क्योंकि 31 दिसंबर जो है वो प्रशासनिक सीमाएं सील होने की आखिरी तारीख थी और उससे पहले राज्य सरकार को निर्णय लेना था। और इसी मामले में जो कमेटियां, पवार कमेटी हो चाहे या फिर एक्सपर्ट कमेटी, तमाम कमेटियों से सुझाव जो है वो लिए गए और सुझाव लेने के बाद ये निर्णय जो है वो राज्य सरकार द्वारा ले लिया गया है कि आखिरकार 9 जिले जो है वो खत्म कर दिए गए हैं। और ये वो जिले हैं जो बहुत छोटे जिले हैं, जनसंख्या के आधार पर भी ये क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठते और अन्य कारणों से भी ये उस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठते, इस लिहाज से जो है वो इन्हें खत्म कर दिया गया है। हालांकि संभागों को क्यों खत्म किया गया है, क्राइटेरिया जो है वो वही बताया जा रहा है, लेकिन संभाग जो है वो उससे छूटे रह सकते थे, लेकिन राज्य सरकार ने ये निर्णय जो है वो ले लिया है कि तीनों ही संभाग जो नए बनाए थे उन्हें जो है वो नए जिलों के साथ ही समाप्त जो है वो कर दिया गया है। हालांकि इस मामले में जो मंत्री जोगाराम पटेल हैं वो ये कह रहे हैं कि किसी प्रकार का पॉलिटिकल कनेक्शन जो है वो नहीं देखना चाहिए, ये जरूरत थी और क्योंकि लगातार ये